चलिए, बिना मंडप के शादी के अंदर फिर से मौजूद हूँ और ये पांचवा ऐसा जोड़ा है जिससे मैं रूबरू होने जा रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? पारस दास। पारस दास। पारस का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है ना, वो बड़े लेवल पे होता है भाई। पारस तो पारस ही होता है। क्या पारस करके इस मार्ग को चुना आप लोगों ने? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो जाता है जी। और संत रामपाल जी महाराज जी उनको जो ज्ञान बताते हैं और उस ज्ञान के आधार पे जो चलता है वो संत रामपाल जी महाराज जी जो नियम है उनको पूर्णतः फॉलो करता है। मैंने हेडलाइन में अभी पहले बोला, अभी बिना मंडप की शादी है, पंडाल में मैं मौजूद हूँ। इसको गहराई से सुना आपने? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो शादी होती है वो 17 मिनट में होती है, जिसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति होती है। मंडप नहीं होता, किसी प्रकार का इसमें मंडप नहीं होता, किसी प्रकार का आडंबर नहीं होती है। ये बिल्कुल जो सनातन धर्म होता है उस सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। क्यों भाई? सनातन धर्म में तो लोग फेरे भी करवाते हैं, ओम सप्रतिवाता होता है कि जो है स्वाहा कन्या को ले आओ, ऐसे बोलते हैं, या तो कुछ बोलते भी नहीं है भाई। देखो जी, हम इस बात को इस लेवल से लेते हैं जैसे हम चलते हैं पीछे हमारे आध्यात्मिक में चलते हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी के पास चलते हैं। उस जमाने में कौन से पंडित थे जो उनकी शादी उन्होंने करवाई थी? कोई उदाहरण देना चाहेंगे आप? उस जमाने में जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की जब इनकी शादी हुई थी तो देवी माता दुर्गा ने इनको इनकी पत्नियां बता के कि ये इनकी पत्नी है, ये इनकी पत्नी, सुपुर्द करवा के उनकी शादी करवा दी थी। सिंपल सा था, किसी प्रकार का कोई आडंबर था ही नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज भी किसी प्रकार का आडंबर नहीं करवाते हैं और सिंपल शादी करवाते हैं। पारस की अर्धांगिनी का नाम जानना चाहेंगे? लक्ष्मीदासी। लक्ष्मीदास। कहाँ के रहने वाले? जयपुर से। जयपुर से। आप लोग कहाँ के रहने वाले? जयपुर आस्था। जयपुर। दोनों जयपुर से हो? दोनों जुड़े हैं आश्रम से? कब नाम लिया आप लोगों ने? 2016 में। और आप लोगों ने? 2012 में। 2012 में। तो आप अन्य लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंपल है, साधारण है, वेशभूषा आसान है, लगता नहीं शादी के मंडप में है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और जुड़ के पहले कोशिश करें कि उनके ज्ञान को समझने की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा समाज को तैयार वो करना चाह रहे हैं। जब हम ज्ञान नहीं समझेंगे तो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें। ज्ञान समझने के बाद में आपको बखूबी पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म को बखूबी निभा रहे हैं और हमारे से भी उनका पालन करवा रहे हैं। कई लोगों के ऐसे सवाल रहते हैं, आर्थिक युग है भाई, मान लीजिए आपने अपने स्वार्थ के लिए शादी कर ली, क्या कुछ सोर्स ऑफ इनकम ही है आपके पास? देखो, परमात्मा की वाणी है, चींटी को कर्ण और हाथी को मन भगवान देता है जी। जब भगवान पूरी व्यवस्था कर रहा है, माता की जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसको पूरा खाना भगवान दे रहा है जी। तो बाहर भी वो देगा। जब बाहर वो देता है तो हम व्यर्थ की प्रयत्न क्यों करें? हमारा जो परिश्रम है, हमारी मेहनत है, वो मेहनत करें, किसी के धन पे आश्रित ना रहें। भगवान सबको देता है और सबको हमेशा से देता है। भाई, पारस के बहुत अच्छे विचार है, वास्तव में पारस है। क्या महसूस कर रहे हैं? अभी आज एक दूसरे के होने जा रहे हैं, शादी हो जाएगी 17 मिनट बाद में। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है। ये दुनिया के अंदर जब भी कोई व्यक्ति जीवन में जन्म लेता है तो ये एक इम्पोर्टेंट पल होता है, क्योंकि एक ज़िंदगी की शुरुआत के बाद दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अब उम्मीद है आप लोगों की इस मार्ग को फॉलो करने के बाद सुख शांति अमन चैन मिलेगा? जी बिल्कुल, मुझे मेरे भगवान पे विश्वास है। भगवान पे विश्वास। हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ज्ञान दिया उसके अकॉर्डिंग। शुक्रवार के व्रत रखे, शनिवार के रखे या सोमवार को रखे पति को पाने के लिए? ना जी, इनसे कुछ नहीं होगा। फिर भी इतने अच्छे हैं। ये शास्त्र विरुद्ध है सब कुछ। मजे की बात ये है भाई, जो लोग व्रत रखते हैं बोलते हैं कि भाई अच्छे परमेश्वर के रूप में पति मिले, और ये बहन बोल रही है कि व्रत रखना तो बिल्कुल निषेध है। कहाँ लिखा है ये सब? ये लिखा है? लिखा हुआ है। शास्त्र भी जानते हैं आप? हाँ जी। कैसे जानते हैं? नाम क्या शास्त्र? जैसे गीता है, भागवत गीता, चारों वेद पुराण, अपने कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब में बताया हुआ है। भाई कमाल कर दिया। जिस ग्रंथों का हमें भी नहीं मालूम, इन्होंने तो कंठस्थ याद कर रखे हैं उनके नाम। जरूर कुछ न कुछ आदर्श शक्ति काम कर रही है। देर न करें, कमेंट पर जाकर अपने नंबर लिखें और सुझाव प्रेषित करें। और इनके मार्ग को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज जी की यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुने, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर जगह जगह है, हर जिले में है, हर राज्य में है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई सुन लिया आप लोगों ने? मैं तो भूल गया जो बोला है, लेकिन आप एक बार जरूर रिसर्च करें। उम्मीद है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर राय देंगे। धन्यवाद। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें कबीर किरण न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।